राजधानी रांची के बिरसा चौक के समक्ष अतिक्रमण का कार्य फिलहाल चल रहा है। आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे कि रेलवे की जमीन पर बने अवैध निर्माण और घरों को यहां पर तोड़ने का काम किया जा रहा है। और ऐसे में जो लोग 35 साल से यहां पर रह रहे हैं उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। हम यहां के लोगों से बात करेंगे जो 35 सालों से यहां पर रह रहे हैं। ये बताइए कि पहले नोटिस आप लोगों को मिला था? हाँ, हम लोग को नोटिस मिला था। तो ये लोग आकर क्या बोले आप लोगों को? लोग नोटिस दिए थे हम लोग को 10 दिन के लिए। तो हम लोग सोचे कि खाली करेंगे। कल अचानक शाम में आए, बोले कि रात भर आप लोग को टाइम दिया जा रहा है, सुबह हम लोग अपना काम करेंगे। क्या सामान निकालने का आप लोगों को मोहलत मिला? रात भर का टाइम मिला था। रात में हम लोग सामान कहाँ से निकालेंगे? नहीं, सामान निकालने का मोहलत नहीं मिला। रात में शाम में आकर बोला कि आप लोग खाली कर दीजिए, सुबह काम लग जाएगा। तो रात में हम लोग कहाँ निकालेंगे सामान? कितने साल से रह रहे हैं? हम लोग यहाँ 35 साल से रह रहे हैं। 35 साल से रह रहे हैं। आप लोग मुलाकात किए क्या प्रशासन की ओर से या फिर कुछ रेलवे की ओर से आप लोगों को कुछ सूचना मिली या फिर आप लोग मुलाकात करने के लिए उन लोगों के पास? टाइम नहीं दिया गया, 1 हफ्ता का टाइम दिया गया, 10 दिन का। अब क्या करना है आगे? घर तो टूट चुके हैं। अब तो टूट गया, अब कहाँ बचा हुआ है? तो क्या कुछ कीजिएगा अब आगे? अभी हम समझ में दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो देख सकते हैं रो रो कर इनका बुरा हाल हो गया। इनका कहना है कि 35 साल से ये लोग इसी घर पे रह रहे हैं। फिलहाल कुछ सोचे नहीं है कि आगे क्या करना है, लेकिन घर जब टूट रहा है तब आंखें इनकी नम हो रही है। सोचे हैं कि अब ये टूट चुका है, टूट गया तो टूट गया। इसके आगे क्या सोचे? कितने साल से आप रह रहे हैं? वाइफ जो बोल रहे हैं बस उतने ही साल से हैं। जी हाँ, माँ पिताजी सब गुजर गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि आशियाना इनका उजड़ रहा है और इनका कहना है कि अब आसमान के नीचे रहेंगे, अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हालांकि इन लोगों ने कहा है कि हमें सूचना मिली थी, लेकिन सूचना यही मिली थी कि रात में आप लोग यहाँ से सारा सामान लेकर चले जाइए। लेकिन इनका कहना है कि सिर्फ रात भर का हमें समय मिला था और ऐसे में काफी सामान जो है वो हमारे घर के अंदर ही है, जो फिलहाल नहीं निकला है। दीदी सब यहाँ सामान उमान, गोदरेज उदरेज, यहाँ लोहा उहा का दुकान उकान था, सारा चीज इसमें दब गया। सारा कुछ दब गया। और क्या क्या अंदर है? अभी तो और निकाल ही रहे हैं अभी सामान उमान, हल्का फुल्का जो है। तो जब आप लोगों को सूचना मिल गई थी कि रात में सारा सामान निकाले, क्या क्या निकाले अंदर से? कितना रात भर में क्या सामान निकलेगा? अभी लोहा उहा थोड़ी ना निकल पाएगा। कितना घर था अंदर? बहुत जन का था, मतलब 10 यहाँ पे लगता है 20-25 लोग का घर था। पहले तो 5-6 साल पहले टूटा तो दुकान उकान सारा टूट गया, सब उस समय पूरा बेघर हो गया। फिर उसमें हम लोग बहुत मुश्किल से रहे, 10 साल फिर से रहे। फिर उसके बाद फिर हम लोग बना करके रहने लगे। फिर पूरा तोड़ दिया। वही समय तोड़ता तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आती। साल पहले जो तोड़ा गया था उस वक्त आप लोगों का भी घर टूटा था? हाँ, सब दुकान उकान भी था, उस समय भी टूटा। फिर से दुकान उकान बनाया गया, घर बनाया गया, फिर से टूटा। घर में कितने लोग रहते थे आपके घर में? हम लोग, मेरे घर में तो हम लोग बहुत फैमिली है, 5 ठो भाई है, उनके बाल बच्चे 4-4 गो, 2-2 गो, किसी का 2, किसी का 4, किसी का 1 है। पूरे फैमिली ही हम लोग रहते थे, सास ससुर, पूरे भैंसुर उसुर सब कोई रहते। मतलब पूरा फैमिली यहीं रहता था। अब कहाँ रहना है? बस आसमान के नीचे रहना है। आसमान के ही ना नीचे रहेंगे, कहाँ रहेंगे? तो जब नोटिस मिला था तो आप लोगों के दिमाग में होगा ना कि कहीं तो घर देख लेते हैं। अब तो घर देख तो लेंगे, लेकिन इतना मोटा एडवांस कहाँ से दे पाएंगे बताइए? अच्छा, मतलब घर देख लीजिएगा, पैसे उतने नहीं है, पैसे के अभाव कहाँ से आएगा? उतना पैसा रहता तो कहीं जगह लेके हम लोग घर नहीं बना लेते हैं। सबसे पहले तो अभी तो घर टूटा तो फिर घर तो बेघर हो गया सारा चीज। अब क्या चीज आदमी क्या करेगा? पेट पालने के लिए यहाँ तक आजकल कितना दिक्कत हो रहा है। तो एक एक करके आप सामान निकलवा रहे हैं? हाँ, सामान कर निकाल रहे हैं। तो बहुत सारा सामान जो है क्षतिग्रस्त भी हो गया होगा। बहुत। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग 35 साल से इस घर पर रह रहे हैं और उनका कहना है कि अब हम कहाँ जाएंगे, हमारा जो आशियाना है अब उजड़ चुका है और ऐसे में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अब कहाँ जाएंगे। क्योंकि कई लोगों का कहना है कि हम लोग पूरे परिवार के साथ यहाँ रहते थे, इससे पहले भी इस तरीके का कार्य हुआ, अतिक्रमण हुआ है, उस वक्त भी हमारा घर को तोड़ा गया था और एक बार फिर से हमारे घर को तोड़ा जा रहा है। और ऐसे में फिलहाल हम लोग कुछ भी सोच नहीं पा रहे कि कहाँ रहेंगे।
रहेंगे। चूंकि इनका कहना है कि काफी मुश्किल से हम लोग घर बनाए थे और ऐसे में नोटिस तो हमें मिला था कि आप 10 दिन के अंदर खाली कर दे, लेकिन इनका कहना है कि उस वक्त हम लोग बहुत परेशान थे, लेकिन एक बार फिर से हमें रात को सूचना मिली कि आप लोग सुबह पूरा सामान घर से बाहर निकाल दे, चूंकि आपका घर तोड़ा जाएगा। इनका कहना है कि एक रात में किस तरीके से हम लोग अपना सारा सामान घर से निकालेंगे। अब इनकी यही रणनीति है, इनकी यही प्लानिंग है कि अब ये लोग आसमान के नीचे ही रात गुजारेंगे और इनका कहना है कि अब हमारे पास घर भी नहीं है, ना हमारे पास पैसे हैं कि हम लोग कोई घर पर जाकर रहेंगे। तो लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची के बिरसा चौक के समीप की, जहां पर रेलवे की जमीन में जितना भी अवैध निर्माण हुआ है, जितने भी घर बनाए गए हैं और दुकान जो थे सबको यहाँ से हटा दिया गया है। कई लोगों से हमने बात की, उनकी आंखें नमे रो रो कर उनका बुरा हाल है कि अब हम कहाँ जाएंगे। इसी घर पर हम लोग 35 साल से रह रहे हैं, अब सिर्फ हमारे पास एक ही विकल्प है कि अब हम लोग आसमान के नीचे ही रहेंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ करिश्मा